चलो देखोगे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म समझते हैं क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कि कैसे ये रिएक्शन होता है। क्या था ये? आर एक्स, और यहां पर अटैक कर रहा था कौन? एन यू, और ये क्या बन जा रहा था? आर एन यू। अरे बोलो। और ये पूरा रिएक्शन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके दो मैकेनिज्म हैं। कितने मैकेनिज्म है? दो। एक को बोलते हैं SN2 और दूसरा को SN1। SN2 और SN1 कहीं कहीं ऐसे लिख जाते हैं SN2 और SN1 ऐसे। एन छोटा है तब तो तुम काट दीजिए वहां पर, एन छोटा लिखा हुआ है ऐसे SN1। हाँ हाँ ऐसा ठीक तो है। क्या करें बताओ, छोटा कर दे हम भी। कैपिटल लेटर को छोटा लिखने से क्या कैपिटल लेटर छोटा हो जाता है? कैपिटल कैपिटल ही रहता है। एस कैपिटल में, एन कैपिटल में, ऐसा। SN2 का पूरा नाम है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उल्टा ऐसे करके, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरा नाम ये है। तो कहता है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना मतलब एक न्यूक्लियोफाइल हट के दूसरा आना, ये दो मैकेनिज्म से होता है। या तो ये वाला या तो ये वाला, साइमल्टेनियसली दोनों नहीं होंगे। इधर दिस और दिस, कोई एक, कोई एक। अब कैसे? अभी देखेंगे, पहले नाम देख लेते हैं। कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है लिखने के लिए, तो समझो कि ऐसे फ्री में मार्क्स बट गया। और SN1 का यूनिमोलिकुलर क्या बोलेंगे? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। अच्छा, यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर क्या होता था? जब आप पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, याद है? तो वहां पर ना मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़े थे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े थे। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता था? हाँ हाँ हाँ, रेट लॉ में, रेट समीकरण में जो पावर होते थे किनके? रिएक्टेंट के। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो पावर होते थे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो घात होता था, पावर होता था, उसके सम को बोलते थे क्या? ऑर्डर। ठीक है ना। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते थे किसको? रेट को। रेट ऑर्डर को नहीं, रेट को, रेट को लिखते थे। अब उस रेट को लिखने पर जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन थे, जैसे देखना A+B कन्वर्टेड इनटू C+D, ऐसा। अब यहां पर मान लो गुना है किसी से, ठीक है ना, यहां पर गुना है, मान लो जो ऐसा कुछ भी, A, B, C और D। आ रहा समझ में? ऐसे तो ध्यान से देखना। तो क्या लिखते थे हम लोग? रेट इजिकल्स टू A के पावर A और B के पावर B, ना लिख के क्या लिखते थे? पावर M और पावर N। ठीक है ना। तो ऐसा। और ये M+N को बोलते थे ऑर्डर। क्या बोलते थे? ऑर्डर। ठीक है। तो जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सम टाइम ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम हो जाता था। जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतनी पावर में है,
तो ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी कभी कभी सेम हो जाता था, कभी कभी सेम नहीं होता था। तो ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली पता चलता था, किसे? एक्सपेरिमेंटली। और मोलिकुलरिटी देख के पता चलता था। क्या करता था बाबू? देख के पता चलता। तो ऐसे रिएक्शन जो जिसके मोलिकुलरिटी दो हो, कितने हो? दो। और ऐसे रिएक्शन जिनके यूनिमोलिकुलर। तो यहाँ पर मोलिकुलर के जगह पर यहाँ पर लिखना चाहिए था ऑर्डर, कुछ ज्यादा ही सही रहता। ये ऑर्डर यहाँ पर दो होता रिएक्शन का। ऑर्डर कितना होता है? दो। तो वैसे रिएक्शन जिसके ऑर्डर दो होते हैं उसको SN2 बोलते हैं। अब ऐसे रिएक्शन जिसके ऑर्डर कितने होते हैं? वन, उसको क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर। ऐसा। वहां पर ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों अलग अलग चीजें थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि अब वहां फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा चीजें चेंज कर दी जाती हैं कि अगर रिएक्शन का ऑर्डर दो आया तो उसको बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अगर ऑर्डर कितना आया? वन, तो उसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? ऐसे करके। ठीक है ना? यहाँ पावर देख लेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं, अब देखते हैं। तो हमने भी बताया कि यहाँ पर दो तरह का मैकेनिज्म है। तो पहला स्टार्ट करना है, SN2 लिख के रेस लगाइएगा। SN2, ठीक है ना? SN2। ठीक। तो यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैविंग ऑर्डर टू, रिएक्टेंट्स नहीं, ऑर्डर। रिएक्टेंट्स का ही जोड़ते हैं, रिएक्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है ना? वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनके ऑर्डर टू होते हैं। कहीं कहीं चैप्टर में मोलिकुलरिटी भी लिख देता है कि मोलिकुलरिटी टू, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैविंग मोलिकुलरिटी टू। ये अच्छा वर्ड नहीं है, ठीक है ना? बाई मोलिकुलर लिखा हुआ है मतलब मोलिकुलरिटी क्या लिख देते हैं हम लोग? टू लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर टू होना चाहिए, है ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैविंग ऑर्डर टू इज कॉल्ड बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना? ये एक डेफिनेशन हो गया एक लाइन का। अब देखेंगे, ठीक है? क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैविंग ऑर्डर टू इज कॉल्ड बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे वर्ड मोलिकुलर आया है मोलिकुलरिटी से ही, लेकिन क्योंकि ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी अलग होते हैं, SN2 यहाँ पर जो टू है ना वो ऑर्डर से आया है, लेकिन नाम लिखा हुआ है बाई मोलिकुलर, कंफ्यूजन वाला नाम है। ठीक है ना? कोई कोई बुक सीधे से लिख देता है, अनाड़ी बुक, कि मोलिकुलरिटी टू, मोलिकुलरिटी टू। वैसे रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी टू होते हैं उसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन, जबकि गलत बात है। तो यहाँ पर वो क्या हो जाता है कि मोलिकुलरिटी ऑर्डर सेम हो जाता है, इसलिए दो लिख दिया जाता है। और नहीं होगा तो झिंगल वाला करिएगा, फिर ऑर्डर दो देखना पड़ेगा। ठीक है? तो जो हम लोग देखने वाले हैं ना, वहां पर बाई चांस क्या होता है कि मोलिकुलरिटी भी दो आ जाता है और ऑर्डर भी दो ही आ जाता है। इसीलिए दोनों से डिफाइन कर सकते हैं, मोलिकुलरिटी टू बोल के भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन है ऑर्डर। यहाँ पर क्या है? ऑर्डर। तो ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से। देखो, आपके पास बहुत सारे अल्केन हैं, वैरायटी ऑफ हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन है। अब हेलो अल्केन का जो वैरायटी है वो यहाँ पर डिग्री देखना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अरे बोलो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग अलाइल, फिनाइल, हलाइल सब देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या देखते हैं हम लोग? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो क्या होता है कि ध्यान से देखना, 1 डिग्री, 1 डिग्री हेलो अल्केन, 1 डिग्री हेलो अल्केन। 1 डिग्री वाला हेलो अल्केन की तरफ ध्यान से देखिएगा। कौन सा डिग्री? 1 डिग्री वाला के लिए। ठीक है ना? तो यह है 1 डिग्री वाला। ठीक।
और यहां पर आ रहा है OH माइनस, किसको हटाने, X को हटाने। तो ये क्या करता है, OH माइनस ना पहले अटैक करता है किस पर, कार्बन पर, ठीक है। जितना ज्यादा OH माइनस होगा उतना बढ़िया, और जितने ये लोग हैं उतना बढ़िया। मतलब रिएक्शन तब ज्यादा अच्छा होगा जब जितने ज्यादा है हेलोमीथेन और जितने ज्यादा OH माइनस उतना अच्छा रिएक्शन होगा। तो OH माइनस क्या करता है, अटैक। अब अटैक करता है तो होता ये है कि ये देखोगे ऐसा, ये OH आकर इस तरह से जुड़ने लगता है कार्बन पर, और ये वाला ये टूटने लगता है ऐसा। तो इस टाइम पर आप देख सकते हैं, इस टाइम पर आप देख सकते हैं हुआ क्या, हो ये रहा है कि OH जुड़ते हुए है और X टूटते हुए है। मतलब कोई अभी जुड़ी कंप्लीटली जुड़ा नहीं है, कंप्लीटली टूटा नहीं है। और जब ऐसा होता है इस बदलाव को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये बस बदलने वाला है, कुछ ना कुछ जुड़ा है और कुछ ना कुछ हट रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये देखना OH अटैक किया इस पर, और ये वाला X यहां से हटता है और ये बॉन्ड बन जाता है। तो आप देखेंगे कि हुआ क्या, OH जुड़ गया और ये कार्बन इस तरह से बॉन्ड बना लिए, और साथ में X हट गया। क्या हट गया, X माइनस, HX कहाँ, X हट गया। कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी ना बनाता है, ये यहां से हटा, ये पूरी तरह जुड़ गया, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया ना। तो ये इस समय जो बनता है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है ना। अच्छा, ये रिएक्शन होता है स्लो यहां से यहां, और ये फास्ट। क्या था है, ये धीरे धीरे ये, और रिएक्शन का रेट किससे लिखा जाता है, रिएक्शन का रेट स्लो से लिखा जाता है, रेट, रेट बराबर के। रिएक्टेंट कौन कौन है, OH, स्लो स्टेप में कौन कौन है, OH है, और क्या है, CH3X है। अरे बोलो, ये है। तो यहां पर ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हुआ 2, अब मोलिकुलरिटी भी 2 है, मोलिकुलरिटी कितने हैं, 2 है, एक और एक 2, मोलिकुलरिटी भी 2, ऑर्डर भी 2। तो वैसे रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी 2 होते हैं, ऑर्डर 2 होते हैं, उसको क्या बोला गया है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान समझना, ध्यान समझना यहां पर बात। अब क्या है कि OH, यहां देखना, ये जो H है ना, ये टेट्राहाइड्रल बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड, टेट्राहाइड्रल, समझते हैं, देखो 3D में बताते हैं थोड़ा। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया। कमजोर दिल वाले दूर रहेंगे, कमजोर दिल वाले क्या रहेंगे, दूर, दूर क्यों रहेंगे, नजदीक रहिए। दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना, यहां पर 4 बॉन्ड है, 2 प्लेन में है, 2 प्लेन से बाहर, 2 प्लेन में, 2 प्लेन से बाहर देना, पेन देना, पेन, 4 गो पेन, ठीक है। देखना, जानबूझ कैसे करके दिया है, गड़ जाए, मास्टर राजा वहीं पर।
ठीक, ये देखो 4 बॉन्ड, सब वही है। चार बॉन्ड, कैसा रहता है ये? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। कौन सा शेप है? टेट्राहेड्रल, पता है ना आप लोग को? दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद तो है। जिसको नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, इसे कौन सा देख के तीर मार देते हैं। देखो ये है, ठीक है, दिखाई दे रहा है कुछ? तो देखो यहाँ पर ऐसे है, ये वाला सी और ये वाला सीएल लगा हुआ है, और ये दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो ये देखो दो प्लेन में है, दो क्या है प्लेन, एक प्लेन से बाहर, एक अंदर की तरफ और एक तो जो बाहर की तरफ होता है उसको सॉलिड से दिखाया जाता है, सॉलिड ये वाला, ये बाहर की तरफ है आउटवर्ड, और ये इनवर्ड, डैश और वेज फॉर्म बोलते हैं, वेज डैश फॉर्म, क्या बोलते हैं? वेज और डैश। और ध्यान से देखना, यहां पर कौन अटैक करना है? OH आया। अभी छाता इस तरफ में है तो छाता इस तरफ में हो जाता है, ऐसे छाता है, देखो अभी क्या है, ऐसे है छाता, देखो ऐसे है, क्या है ऐसे। अब यहाँ पर अटैक करना है कौन? OH। जैसे OH आएगा ना तो ये लोग ऐसे दूर जाएंगे, अरे सच में, और ये X दूर जाएगा, ऐसे X दूर जाने लगा तो छाता पलट गया, हवा में छाता पलटता है ना आप लोग का, अरे सच में ऐसे बॉन्ड ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब ये जो छाता है एकदम हैवी है, हवा मारे जा रहा है, पलटेगा? बढ़िया वाला छाता एकदम हाई क्वालिटी, ठीक है ना, पूरा ईंटा बारूद बम बारूद सब लगा हुआ है, ये भार एकदम है, ये लोग उड़ा लो, तुम नहीं उड़ा पाओगे। एक रहता है एकदम कमजोर छाता, थोड़ा सा भी हवा आया तो उड़ गया। तो ये है हाइड्रोजन वाला छाता, ये थोड़ा सा भी हवा आएगा तो उड़ जाएगा। लेकिन बड़े बड़े ग्रुप, ठीक है ना, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गए, यहाँ भी मिथाइल, इथाइल, ऐसा ऐसा ग्रुप, तब यहाँ पर जब OH अटैक करने आता है तो OH को ही भगाता है, चलो भाग भाग यहाँ से, आ रहा है हवा, इधर दूर रहना, ठीक है। कह रहे थे कि अभी तो हमको आने दे रहा था वो लोग, बोले कि हम वो लोग नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप है, जगह नहीं है, चलो भागो यहाँ। हाइड्रोजन का क्या रहता है, दूर दूर ऐसा जगह ज्यादा, तो ये अटैक आसानी से कर लेता है। तो कहता है कि जब मान लो कि ये यहाँ पर क्या हो, हाइड्रोजन, क्या हो, हाइड्रोजन, क्या हो, हाइड्रोजन, यानी कौन सा डिग्री हो यहाँ पर, 1 डिग्री, कौन सा 1 डिग्री, तो ये रिएक्शन जल्दी होता है। लेकिन यहाँ पर यही जो आदमी रहे, ठीक है ना, ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। अभी छाता किस तरह से है, कैसा है छाता, कैसा है, ऐसा है छाता, मान लो, ठीक है। और थोड़ी देर में पलटने वाला है उस तरफ, ये वाला हाइड्रोजन उधर चल जाएगा, छाता पलट जाएगा। अभी OH आने वाला है, अभी आने वाला है, तो जैसे जाएगा तो छाता थोड़ा सा उस तरफ में हो जाएगा। अभी OH आ गया तो छाता इधर की तरफ चला गया, आ रहा था मैं, अरे बोलो, ऐसे कुछ इस तरह से हुआ, छतरी छतरी अम्ब्रेला ऐसा समझो, ठीक है। तो कहता है कि मान लो यही है, और यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप है, बल्कि बल्कि, कौन कौन है, बल्कि ग्रुप, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे हैं फिलहाल ऐसे। अब यहाँ पर OH आएगा तो देखो यहाँ पर बड़े ग्रुप हिंड्रेंस फील करेगा, हिंड्रेंस, क्या फील करेगा, हिंडरेंस, हिंडर समझते हैं, रुकावट, बाधा, बाधा, हिंडर्स है। इसको अटैक कहाँ करना है, कार्बन, और सामने बड़े बड़े ग्रुप है, बड़े बड़े इसलिए है ना कि सबका अलग अलग अपना छाता है। देखो एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे करके छाता बनाया है, यहाँ पैक किए हुए हैं, फिर ये भी छाता बनाया हुआ है, यहाँ पैक्ड है, फिर यहाँ भी, ये आ ही नहीं रहा, अटैक कर ही नहीं दे रहा इसको, किसको, किसको। तो क्या होता है उस केस में, ये वाला रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। तो कहता है कि जब 1 डिग्री हो तो ये कंडीशन फेवरेबल होता है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2, अटैक करना निकलना दोनों साथ साथ हो जाता है 1 डिग्री में। लेकिन 3 डिग्री होगा तो ये रिएक्शन मुश्किल हो जाता है, क्या हो जाता है, मुश्किल। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो किसके लिए, 1 डिग्री हेलो अल्केन, 1 डिग्री हेलो अल्केन, ये फेवरेबल कंडीशन है, कौन सा के लिए, SN2 के लिए, किसके लिए, SN2 के लिए, 1 डिग्री हेलो अल्केन।
उसके बाद 2 डिग्री हेलो अल्केन, उसके बाद 3 डिग्री हेलो अल्केन बहुत कम रिएक्शन करेगा इस मैकेनिज्म से। बोले भैया भीड़ भाड़ है, हम ना जाएंगे, हम ना जाएंगे। जैसे 3 डिग्री वाला देखता है ये वाला, बोले अटैक करना उधर से निकलेगा, बोले ना हम ना जाएंगे, बहुत भीड़ है, ना 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 हमसे ना होगा। देखते ना कोई कोई आदमी, कोई को रहता है भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं रहता उसको, ज्यादा से भीड़ भाड़ देखा कि ना हम ना जाएंगे, बाप रे कुछ ना जाएंगे। और कोई आदमी भीड़े में उसको अच्छा लगता है, चल ना भीड़ है बड़ा मजा आता है, चल चल। हाँ कई लोग मेला से भागते हैं, मेला में नहीं जाना पसंद करते हैं। और औरतें कुछ कुछ हाँ मेला में जाएंगे, दाम मधु शर्मा मेला, पूरा गर्मी है, पूरा ये है वो है, आदमी पर आदमी गिर रहा है, लेकिन फिर भी ना हम जाएंगे। लोगों को भीड़ भाड़ बहुत पसंद है, पेशेंट टू को भीड़ भाड़ पसंद है नहीं है, कहते भीड़ भाड़ ना खाली रहेगा तब ये ना जाएंगे, ऐसे दर्शन कर लेंगे जाके, ठीक दर्शन ही करना है ना कर लेंगे। तो भीड़ भाड़ वाला इसको पसंद है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें पहले सीएल गायब हो जाता है, हट जाता है, तो जगह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब अटैक होता है। 3 डिग्री वाला में क्या होता है कि अब रिएक्शन उल्टा होता है, मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। पहले क्या होगा, अटैक नहीं, पहले बॉन्ड टूटेगा। क्या टूटेगा, बॉन्ड। अब बॉन्ड टूटेगा तो जगह बच गया, अब कोई ना कोई अटैक करेगा, ठीक है ना। अब बॉन्ड टूटना धीरे धीरे होता है, क्या होता है, धीरे धीरे। तो हम लोग को देखना है SN1। अब SN2 इतना लिखने का आप लोग को मिल जाता है 5 नंबर, ये रिएक्शन एग्जाम्पल और ये ऑर्डर, ये सब फलाना ढिमकाना और क्यों गया, पिक्चर बना बना के, ठीक है। हाँ वैसे SN1 SN2 आता है तो एक साथ में कोई क्वेश्चन जोड़ जाता है, 3 मार्क्स से पूछाता है, 5 नंबर वाला कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। कि मैकेनिज्म समझाओ, तो मैकेनिज्म बस इतना समझाना है कि हेलो अल्केन को OH अटैक करता है, यहाँ पर बनते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पर ये बॉन्ड जल्दी से हट जाता है, फिर OH जुड़ जाता है और ये चीजें ना इन्वर्ट हो जाती है, बट पलट जाती है। देखो पहले ऐसे था, ये पलट जाता है, तो अगर 3D में देखो तो ये चीजें ना इन्वर्ट हो जाती है, राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है, जैसे कैसे मिरर में लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, उसी तरह से यहाँ पर होता है मिरर इमेज टाइप चेंज, ठीक है ना। एक दूसरे का हाँ कहाँ OH, हाँ तो हाइड्रोजन को अले ले 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 ले, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को हटाना है ना बाबू, रिएक्शन में इसको रिप्लेस करना हो, H को थोड़ी ना रिप्लेस करना है। और लतखोरा ध्यान समझना, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन वो वाला देख रहे हैं, कौन सा नाम है, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा सब्स्टिट्यूट किसको करेगा, न्यूक्लियोफाइल को, और हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में है, हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना है, हाइड्रोजन H- फॉर्म में मिलता है क्या, तो ये हाइड्रोजन हटेगा उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, ये भी हटेगा तो वो दूसरे रिएक्शन है, इसमें से क्या हटेगा, H हटेगा, तो जो H हटेगा ना उस समय तो X भी हटता है, यहाँ पर OH है वो भी हटता है, X दोनों हट जाते हैं साथ में, तो उस समय एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल को हट के दूसरा आना है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है कि ये है, नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ध्यान इस पर देना है आपको, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्यों रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना है, जो है उसको रिप्लेस करना है, जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है उसको रिप्लेस करना है। हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो पिछले क्लास में हम लोग रिएक्शन देखे हैं ना, क्या बहुत सारा सबस्ट्रेट था, रिएजेंट था, वो रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल ले रहा है, नहीं वो एक्स को हटाता था, उसके जगह पर वो आता था, बोलो हाँ, तो वो सारा लिस्ट में है, वो देखेंगे अभी। ये तो हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं अभी कि कैसे हो रहा है रिएक्शन। SN1 में क्या होगा वो देखेंगे कल, ठीक है ना। उसमें पहले ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटना स्लो प्रोसेस है, मतलब बॉन्ड टूटना नहीं चाह रहा है लेकिन ये धीरे धीरे टूटेगा पहले, और रिएक्शन का रेट कौन सा पर डिपेंड करता है, स्लो पर, किस पर, और उसमें सिर्फ एक ही आदमी होगा, 2 आदमी नहीं होगा एक साथ साइमल्टेनियसली, कौन सा आदमी होगा, खाली ये यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा। और जब रिएक्शन स्लो होता है उसमें रिएक्टेंट में सिर्फ एक आदमी होता है, तो कौन सा मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है, ऑर्डर 1 कहलाता है, तो इसीलिए उसका नाम हो जाएगा SN1। और SN1 3 डिग्री के लिए, किसके लिए, 3 डिग्री। 3 डिग्री वाला लोग पहले हटाते हैं Cl को तब जुड़वाते हैं, अरे समय 1 डिग्री वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं, 1 डिग्री बेचारे कमजोर लोग है, यहाँ पर ये ताकतवर आदमी है, तो भैया मत जाइए छोड़ के, ऐसे कैसे आएंगे। और 3 डिग्री वाला ना मजबूत आदमी है, 3 डिग्री 3 गो CH3, बोला भगाओ उसको, भगाओ निकालो, लेकिन निकालते निकालते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नहीं समझे, वो निकलता है तब दूसरे आते हैं,
कल देखेंगे, कल देखेंगे सेकंड वाला। तब तक के लिए बने रहिए।